हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरो कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, सो कैंडल वैक्स रीडिंग जो है वो उसमें देखेंगे आज कि नो कॉन्टैक्ट जोन में अगर आज आप हैं, ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो इस सिचुएशन में आप कब तक रहोगे, एंड सेकंड आपके पर्सन की क्या फीलिंग है नो कॉन्टैक्ट जोन में, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो दो चीज़ें जो है यहाँ पर मैं रीडिंग में करने वाली हूँ कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आप कब तक रहेंगे, ठीक है, अगर हैं अभी तो, और उनकी फीलिंग्स कि इस सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं और क्या मतलब उनके दिल में आ रहा है। ठीक है, सो स्टार्ट कर लेती हूँ। सो जो कैंडल वैक्स रीडिंग है मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग। एंड मैं कुछ दिनों बाद कॉफ़ी मग रीडिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। उस पर मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क चल रहा है उस रीडिंग पर, ठीक है। एंड मैं आपको वो भी रीडिंग जो है प्रोवाइड कराने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरी टैरो का कैंडल वैक्स रीडिंग को। एंड अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है आपको मेरे से, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग हो चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट कर लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो इसमें कब तक रहेंगे, ठीक है, एंड क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। सो चलिए, सो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, ओके। एंड एनर्जी जो है उसके हिसाब से बिल्कुल नो कांटेक्ट चल रहा है। काफ़ी दिनों से आप नो कांटेक्ट जोन में है, मुझे तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस टाइप की मिल रही है। बहुत दिन हो गए हैं आपको नो कांटेक्ट जोन में, एंड काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, ओके। एनर्जी जो है वो आपके पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है इस टाइम पर। आपका पर्सन जो है ना वो सोच रहा है कि क्या होगा फ्यूचर। तो यहाँ पर एनर्जी जो मुझे मिल रही है उसके हिसाब से आपका पर्सन दोबारा से आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज हो रहा है, ओके। सो यहाँ पर लेटर भी बन रहे हैं जो मैं बता दूँ। ए बना है, यहाँ पर सी बना है, ठीक है। आपका पर्सन का लेटर हो सकता है, आप इसको देख लीजिएगा। आप अपने पर्सन का लेटर ए बना है, सी बना है, डी बना है, जी बना है यहाँ पर, ओके। एंड जे बना है, एस बना है, आर भी बना हुआ है, ठीक है। ए भी है, पता नहीं मैंने ए बोला कि नहीं, ई है, आर है, ठीक है। मुझे यहाँ पर लेटर है, ये लेटर बन रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, एंड कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है लेकिन कांटेक्ट कर नहीं रहा। यहाँ पर एस भी बन रहा है, एस से भी हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है। पी भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मतलब एग्रेसिव भी है एंड बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन थिंक जो है वो उसकी ये कह रही है कि वो कंफ्यूज है, ठीक है। एंड एनर्जी जो है पास्ट को भी बता रही है। पास्ट का रिलेशन काफ़ी आपका ब्यूटीफुल था, काफ़ी अच्छा रिलेशन था आपका, लेकिन किसी चीज़ की वजह से आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है बहुत तेज़ी से, जो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही है एंड मिसगाइड हो रहा है आपका पर्सन। यानी कि कोई एनर्जी ऐसी है जो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रही है अपनी तरफ, यानी एनर्जी जो है वो काफ़ी निगेटिव भी आ रही है। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो चाहता तो बहुत कुछ है आपसे बात करना, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज है आपके रिलेशन को लेकर, एंड हैंगमैन वाली पोजीशन है। एंड सोशल मीडिया पर आपको स्ट्रक भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि चाह रहा है कांटेक्ट करना लेकिन कांटेक्ट कर नहीं रहा। आप ये समझ लीजिए इस तरीके से कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने आपको सब जगह से, और वो दिन में 100 बार जाते हैं उस ब्लॉक को अनब्लॉक करने के लिए, लेकिन 100 बार ही वो वापस आ जाते हैं। एनर्जी ये कह रही है, यानी कि कंफ्यूज है। ही है, शी है, आई डोंट नो, बट कंफ्यूज है, वेरी कंफ्यूजन यहाँ पर। एंड किसी चीज़ को डिसाइड करने के बाद भी ना डिसाइड नहीं कर पा रहे। सो काफ़ी निगेटिव एनर्जीज आ रही है। मुझे लग रहा है आप लोगों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुई है किसी बात को लेकर, और काफ़ी कहा सुनी हुई है, एंड काफ़ी ज़्यादा आप टेंशन में है गाइज। आपका भी लिख रहा है मुझे कि आप बहुत टेंशन में हैं, एंड आपको चिंता हो रही है कि आपका रियूनियन होगा कि नहीं होगा। नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आप उनके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। आप
हो सकते हैं कि आप मैरिड पर्सन हो एंड निगेटिव एनर्जीज़ है, मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ नेगेटिव एनर्जीज़ को। नेगेटिव एनर्जीज़ जो है वो इस चीज़ के लिए आ रही है क्योंकि देखिए आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ इस टाइम पर बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आप देख रहे हैं लॉ कैसी हो रही है और यहाँ पर वैक्स कैसे गिर रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से आप एक साथ होने के बाद भी, यानी कि एनर्जी जो है ना वो आपको साथ में कर रही है, मतलब यूनिवर्स ने तो आपको साथ में कर दिया, बट यहाँ पर आकर आप दोनों ने आपस में जो है ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया, फिर एक दूसरे की बातों को नहीं समझा। जो भी है एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर नेगेटिव आ रही है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझ रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपकी रिलेशन को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। थर्ड पार्टी ने काफ़ी अच्छे से मिसगाइड कर रखा है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं, बट उनको वो जो मिसगाइड किया है या जो भी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो चीज़ों से वो बैक स्टेप ले लेते हैं। ठीक है, सो एनर्जी यहाँ पर मुझे कोई हो सकता है कोई लेडी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही है, ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रही है आपके पर्सन को। ओवर क्लेवर हो सकती है, शी इज़ वेरी क्लेवर एंड कन्फ्यूज़न वाली स्थिति को मैं बार बार देख रही हूँ। मैरिड पर्सन है, हो सकते हैं आपके पर्सन जो प्रॉपर तरीके से आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा होता है इनका। ठीक है, एंड फैमिली से सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड फैमिली में हो सकता है कि चीज़ों को, यानी कि अभी तक मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को ही रिसीव कर रही हूँ। ठीक है, सो वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। देखिए अभी तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं कि नो कॉन्टेक्ट जोन में आप कब तक रहेंगे। ठीक है, सो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो चीज़ें एनर्जी में देख रही हूँ उसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आपको वो अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी उसमें मुझे टाइम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, यानी कि अंडरस्टैंड करने में। उनको अंडरस्टैंड वो आपको अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बातें क्या होता है ना कि सच्चाई एक ना एक दिन सामने आने वाली होती है, तो वो आ ही जाती है। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपको फीलिंग्स जो है आपके लिए है। ठीक है, फीलिंग्स तो है आपके लिए, लेकिन अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आपको। ठीक है, लेकिन वो आपको जल्दी ही समझेंगे एंड कहीं ना कहीं दोबारा से आपके रिलेशन में कांटेक्ट में आपको कांटेक्ट भी करेंगे एंड दोबारा से आपके रिलेशन में रीयूनियन भी करेंगे। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है बिल्कुल, बट उस कन्फ्यूज़न से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट इस वीक की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग गाइस, इस वीक में आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़ है आपका पर्सन, लेकिन फ्यूचर जो है वो आपके साथ ही है उनका। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। फ्यूचर अगर आज इस एनर्जी में अगर वो आपसे कांटेक्ट तोड़कर आगे चले गए हैं, ठीक है, चाहे आपका मैरिड पार्टनर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो उसके साथ, अगर वो इस एनर्जी को तोड़कर वो आगे चला गया, मतलब आपके रिलेशन को छोड़कर वो आगे चला गया, सो यहाँ पर एनर्जी जो है उसके हिसाब से वो कम बैक होगा आपकी ज़िंदगी में, दोबारा से आपको नॉक करेगा। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर अगेन नेगेटिविटी वाली क्यों आई है मेरे पास, मैं इस चीज़ को बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का बीच में कन्फ्यूज़न है। बट वाओ, सो नाइस, यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो बहुत पॉजिटिव आई है। एंड जैसे कि मैं देख रही हूँ पॉजिटिव एनर्जी जो है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आएगी, बट आएगी ज़रूर। एंड आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा एंड आप जो है ना स्टेबल पोजीशन में होंगे। ओके, एंड आपकी जो लाइफ होगी वो काफ़ी अच्छी है। एंड जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो आपसे अगर दूर चले गए हैं थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन हो गया है फैनी कंडीशन, सो दे कम बैक योर लाइफ। ओके, सो but now condition is, I think condition is very low and energy is very low. ठीक है, सो बट एनर्जीज जो है वो चेंज होती हैं। ओके, एंड सम एनर्जीज जो आ रही हैं वो यहाँ पर चेंजेस वाली एनर्जीज आ रही हैं, यानी कि आप कुछ दिनों में चेंज जो है वो एक्सेप्ट करोगे, चेंज जो है वो फील करने वाले हो अपने रिलेशन में। ठीक है, एंड दोबारा से जो एनर्जी मुझे मिली है वो रिलेशन को ग्रो करने वाली मिली है। ओके, एंड देखिए चीज़ें जो है ना वो चेंज होंगी आपकी लाइफ में, ऑफकोर्स चेंज होंगी, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस को लूज़ नहीं करना है आपको। एंड पेशेंस जो अगर आप रखेंगे तो
ठीक है। सो पेशेंस अगर आप रखेंगे, बिल्कुल भी अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे, सो दे कॉन्टेक्ट यू, ओके। सो आपको वो कॉन्टेक्ट ज़रूर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो कॉन्टेक्ट करने वाली मैंने अगेन ली है, ठीक है। एंड चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि अभी आप समझा भी रहे हो ना तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मिस कर रहे हैं। इस चीज़ को आप समझना आपको होगा कि आपकी कमी है, अलोन फील कर रहे हैं। उनकी लाइफ अपनी भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रेस में है, स्ट्रेसफुल लाइफ है उनकी, ठीक है। सो दे आर नॉट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन जो भी होगा उनके साथ, ठीक है। सो उस चीज़ को भी फील नहीं कर रहे हैं, वो ही है और शी कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ दोबारा से कनेक्ट करेगी, ठीक है सर। सो गाइज़ आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में है आप, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बट एनर्जी सेम नहीं रहने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई लेडी हो सकता है जो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही हो या फिर मिसगाइड कर रही हो या फिर, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है उस चीज़ को समझ रहा है। सो एनर्जी जो है वो अभी की नेगेटिव है एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ में देख रही हूँ आपकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। एंड यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्वास्थ्य का चिन्ह बन चुका है। एंड आपका जो भी रिलेशन है, आप जो भी जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं, आपका रिलेशन सक्सेसफुल होगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ कि आपका रिलेशन सक्सेसफुल होगा आपके विद योर पर्सन। बट थोड़ा सा आपको जैसे कि मैंने जस्ट बोला है कि पेशेंस जो है वो आपको रखना ही होगा अपने रिलेशन में, क्योंकि पेशेंस रखने से ही चीज़ें जो है वो ठीक होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है। एंड किसी चीज़ का डिसीजन मुझे लेते हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव डिसीजन है। वो डिसीजन ही आपको एक करेगा और वो डिसीजन ही आपकी लाइफ को आगे लेकर जाएगा विद योर पार्टनर, विद योर पर्सन, ठीक है। सो आपका पर्सन की एनर्जी मुझे अगेन मिली है एंड अगेन जो है वो आपके लिए डिसीजन ले रहा है, ठीक है। एंड अगेन जो है डिसीजन ले रहा है, अगेन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है एंड अगेन जो है चीज़ों को समझेगा। सो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी समझनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टेंस में हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस, ठीक है। सो आपको ओवर थिंकिंग को अपनी स्टॉप करना होगा, आपको निगेटिविटी को स्टॉप करना होगा एंड थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतने ही चीज़ों को आप जो है वो नॉर्मल लेंगे और उतनी ही चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिविटी से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर यस डेफिनेटली वो कम बैक होंगे, ठीक है, और कमबैक होते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, कांटेक्ट भी करेंगे आपको। अभी ब्लॉक है, ठीक है, अभी आप ब्लॉक है, बट आपको आफ्टर सम डेज वो आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। एंड बिल्कुल अनब्लॉक करेंगे आपको, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करेंगे या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे मिलने आए। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी अभी फ्लो में नहीं है, बट एनर्जी जो है ना फ्लो में जाएगी एंड रिग्रेट फील करके वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन फ्यूचर, ओके। सो प्रेजेंट की एनर्जी जो है वो ब्लॉक आ रही है, तो नो कांटेक्ट में है आप लोग इसलिए। एंड कहीं ना कहीं आपका और उनका, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो एंड बोथ आर आई थिंक वेरी इनोसेंट एंड फीलिंग इज़ वेरी ट्रू, जो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ठीक। बोथ आर फीलिंग इज़ वेरी ट्रू, ओके। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट हुई होगी ये कैंडल वैक्स रीडिंग एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मैंने आपको बताई। एंड मैं यहाँ पर लेती हूँ सम कार्ड्स, ओके, जो एनर्जीज़ को आपके पर्सन की बताएगी कि आखिर में वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। इफ़ एनी कंडीशन वो आपसे नो कॉन्टेक्ट जोन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, सो एनर्जी जो है वो क्या कह रही है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नो कॉन्टेक्ट जोन में आपसे नहीं कह पा रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन आपका ऑफ पड़ा हुआ है इसलिए नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्ड्स को आप देखिएगा ज़रूर ताकि आपको समझ में आएगी कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स लेती हूँ, उससे पहले मैं आपसे कह देती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है एंड वीडियो पर भी आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। सो वो आपसे कहना क्या चाहते हैं इस चीज़ को देखते हैं। मुझे ये कार्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है एंड इस कार्ड में मैसेज है, ओके।
सो ये मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, एंड वो आपसे कहना चाहते हैं लेट्स बी टुगेदर वंस अगेन। वाओ, सो प्लीज़ गॉड मेक अस टुगेदर। ओके, सो काफ़ी नाइस मैसेज है, एंड वो आपका साथ चाहते हैं दोबारा से, ठीक है। बट एनर्जी जो है वो अभी इस टाइम की जो एनर्जी है वो काफ़ी डिस्टर्ब आ रही है, इसलिए क्योंकि आप लोग शायद एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, या ये भी हो सकता है क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर जो भी एनर्जी है मिसगाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग उस सिचुएशन में नहीं हो। बट एनर्जी जो है वो आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। एंड एनर्जी कनेक्ट करेगी तब आप लोग सिचुएशन में आओगे, कांटेक्ट में आओगे, और उसके बाद आप लोग अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करके दोबारा से एक हेल्दी रिलेशन में ग्रो करोगे। सो आई होप सो कनेक्ट किया होगा, एंड कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ, ठीक है। सो कैंडल वैक्स रीडिंग जो है वो उसमें देखेंगे आज कि नो कॉन्टैक्ट जोन में अगर आज आप हैं, ठीक है, अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो इस सिचुएशन में आप कब तक रहोगे, एंड सेकंड आपके पर्सन की क्या फीलिंग है नो कॉन्टैक्ट जोन में, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो दो चीज़ें जो है यहाँ पर मैं रीडिंग में करने वाली हूँ कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आप कब तक रहेंगे, ठीक है, अगर हैं अभी तो, और उनकी फीलिंग्स कि इस सिचुएशन में उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं और क्या मतलब उनके दिल में आ रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट कर लेती हूँ। सो जो कैंडल वैक्स रीडिंग है मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, ऑल साइन के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ रीडिंग, एंड मैं कुछ दिनों बाद कॉफ़ी मग रीडिंग भी स्टार्ट करने वाली हूँ, ठीक है। उस पर मेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा वर्क चल रहा है उस रीडिंग पर, ठीक है, एंड मैं आपको वो भी रीडिंग जो है प्रोवाइड कराने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, एंड कमेंट करके मुझे बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने मेरे इस टैरो का कैंडल वैक्स रीडिंग को। एंड अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है, पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है आपको मेरे से, चाहे कैंडल वैक्स रीडिंग हो चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, तो आप मेरे जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टार्ट कर लेते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर आप हैं तो इसमें कब तक रहेंगे, ठीक है, एंड क्या फीलिंग्स हैं उनकी आपको लेकर। सो चलिए, सो एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो है, ओके, एंड एनर्जी जो है उसके हिसाब से बिल्कुल नो कांटेक्ट चल रहा है। काफ़ी दिनों से आप नो कांटेक्ट जोन में है, मुझे तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस टाइप की मिल रही है, बहुत दिन हो गए हैं आपको नो कांटेक्ट जोन में, एंड काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है, ओके। एनर्जी जो है वो आपके पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है इस टाइम पर। आपका पर्सन जो है ना वो सोच रहा है कि क्या होगा फ्यूचर। तो यहाँ पर एनर्जी जो मुझे मिल रही है उसके हिसाब से आपका पर्सन दोबारा से आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज हो रहा है, ओके। सो यहाँ पर लेटर भी बन रहे हैं जो मैं बता दूँ, ए बना है, यहाँ पर सी बना है, ठीक है। आपका पर्सन का लेटर हो सकता है, आप इसको देख लीजिएगा, आप अपने पर्सन का लेटर ए बना है, सी बना है, डी बना है, जी बना है यहाँ पर, ओके, एंड जे बना है, एस बना है, आर भी बना हुआ है, ठीक है, ए भी है, पता नहीं मैंने ए बोला कि नहीं, ई है, आर है, ठीक है। मुझे यहाँ पर लेटर है, ये लेटर बन रहे हैं मुझे, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है, एंड कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है लेकिन कांटेक्ट कर नहीं रहा। यहाँ पर एस भी बन रहा है, एस से भी हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है, पी भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, मतलब एग्रेसिव भी है, एंड बहुत ज़्यादा सोच रहा है, लेकिन थिंक जो है वो उसकी ये कह रही है कि वो कंफ्यूज है, ठीक है। एंड एनर्जी जो है पास्ट को भी बता रही है, पास्ट का रिलेशन काफ़ी आपका ब्यूटीफुल था, काफ़ी अच्छा रिलेशन था आपका, लेकिन किसी चीज़ की वजह से आपके पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है बहुत तेज़ी से, जो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही है, एंड मिसगाइड हो रहा है आपका पर्सन, यानी कि कोई एनर्जी ऐसी है जो आपके पर्सन को बहुत मिसगाइड कर रही है अपनी तरफ, यानी एनर्जी जो है वो काफ़ी निगेटिव भी आ रही है। एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में वो चाहता तो बहुत कुछ है आपसे बात करना, लेकिन वो काफ़ी कंफ्यूज है आपके रिलेशन को लेकर, एंड हैंगमैन वाली पोजीशन है, एंड सोशल मीडिया पर आपको स्ट्रक भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, यानी कि चाह रहा है कांटेक्ट करना लेकिन कांटेक्ट कर नहीं रहा। आप ये समझ लीजिए इस तरीके से कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। एनर्जी जो है वो यही कह रही है कि ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने आपको सब जगह से, और वो दिन में 100 बार
कर जाते हैं उस ब्लॉक को अनब्लॉक करने के लिए, लेकिन 100 बार ही वो वापस आ जाते हैं। एनर्जी ये कह रही है, यानी कि कंफ्यूज्ड है। ही है, शी है, आई डोंट नो, बट कंफ्यूज है, वेरी कंफ्यूजन यहाँ पर। एंड किसी चीज़ को डिसाइड करने के बाद भी ना डिसाइड नहीं कर पा रहे। सो काफ़ी निगेटिव एनर्जीज आ रही है। मुझे लग रहा है आप लोगों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यू हुई है किसी बात को लेकर, और काफ़ी कहा सुनी हुई है, एंड काफ़ी ज़्यादा आप टेंशन में है गाइज। आपका भी लिख रहा है मुझे कि आप बहुत टेंशन में है, एंड आपको चिंता हो रही है कि आपका रियूनियन होगा कि नहीं होगा। नो कॉन्टैक्ट जोन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आप उनके साथ रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। आप हो सकते हैं कि आप मैरिड पर्सन हो, एंड निगेटिव एनर्जीज़ है, मैं यहाँ पर रिसीव कर रही हूँ निगेटिव एनर्जीज़ को। निगेटिव एनर्जीज़ जो है वो इस चीज़ के लिए आ रही है क्योंकि देखिए आपकी मैरिड लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ इस टाइम पर बहुत डिस्टर्ब हो रही है। आप देख रहे हैं लॉ कैसी हो रही है, और यहाँ पर वैक्स कैसे गिर रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से। आप एक साथ होने के बाद भी, यानी कि एनर्जी जो है ना वो आपको साथ में कर रही है, मतलब यूनिवर्स ने तो आपको साथ में कर दिया, बट यहाँ पर आकर आप दोनों ने आपस में जो है ना एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया, फिर एक दूसरे की बातों को नहीं समझा। जो भी है एनर्जी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर नेगेटिव आ रही है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की बातों को नहीं समझ रहे हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपकी रिलेशन को बहुत डिस्टर्ब कर रही है। थर्ड पार्टी ने काफ़ी अच्छे से मिसगाइड कर रखा है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से वो आपकी ज़िंदगी में आना तो चाहते हैं, बट उनको वो जो मिसगाइड किया है या जो भी चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वो चीज़ों से वो बैक स्टेप ले लेते हैं, ठीक है। सो एनर्जी यहाँ पर मुझे कोई हो सकता है कोई लेडी हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही है, ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रही है आपके पर्सन को। ओवर क्लेवर हो सकती है, शी इज़ वेरी क्लेवर, एंड कन्फ्यूज़न वाली स्थिति को मैं बार बार देख रही हूँ। मैरिड पर्सन है, हो सकते हैं आपके पर्सन जो प्रॉपर तरीके से आपको ब्लॉक किया हुआ है, आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे लड़ाई झगड़ा होता है इनका, ठीक है। एंड फैमिली से सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। एंड फैमिली में हो सकता है कि चीज़ों को, यानी कि अभी तक मैं नेगेटिव एनर्जीज़ को ही रिसीव कर रही हूँ, ठीक है। सो वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। देखिए अभी तो ये सारी चीज़ें हैं, अब देखते हैं कि नो कॉन्टैक्ट जोन में आप कब तक रहेंगे, ठीक है। सो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी जो चीज़ें एनर्जी में देख रही हूँ उसके हिसाब से कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से आपको वो अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन अभी उसमें मुझे टाइम दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा टाइम आपको लगेगा, यानी कि अंडरस्टैंड करने में। उनको अंडरस्टैंड वो आपको अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि बातें क्या होता है ना कि सच्चाई एक न एक दिन सामने आने वाली होती है, तो वो आ ही जाती है। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर ये कह रही है कि वो आपको फीलिंग्स जो है आपके लिए है, ठीक है। फीलिंग्स तो है आपके लिए, लेकिन अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन वो आपको जल्दी ही समझेंगे, एंड कहीं ना कहीं दोबारा से आपके रिलेशन में कांटेक्ट में आपको कांटेक्ट भी करेंगे, और दोबारा से आपके रिलेशन में रीयूनियन भी करेंगे। एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है गाइस, ठीक है। सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है बिल्कुल, बट उस कन्फ्यूज़न से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बट इस वीक की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग गाइस, इस वीक में आपको थोड़ा सा संभल के रहना होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़ है आपका पर्सन, लेकिन फ्यूचर जो है वो आपके साथ ही है उनका। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। फ्यूचर अगर आज इस एनर्जी में अगर वो आपसे कांटेक्ट तोड़कर आगे चले गए हैं, ठीक है, चाहे आपका मैरिड पार्टनर हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो उसके साथ, अगर वो इस एनर्जी को तोड़कर वो आगे चला गया, मतलब आपके रिलेशन को छोड़कर वो आगे चला गया, सो यहाँ पर एनर्जी जो है उसके हिसाब से वो कम बैक होगा आपकी ज़िंदगी में, दोबारा से आपको नॉक करेगा। सो एनर्जी जो है वो यहाँ पर अगेन नेगेटिविटी वाली क्यों आई है मेरे पास, मैं इस चीज़ को बता देती हूँ, क्योंकि आप लोगों का बीच में कन्फ्यूज़न है। बट वाओ सो नाइस, यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो बहुत पॉजिटिव आई है। एंड जैसे कि मैं देख रही हूँ पॉजिटिव एनर्जी जो है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में आएगी, बट आएगी ज़रूर। एंड आपका पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, एंड आप जो है ना स्टेबल पोजीशन में होंगे, ओके। एंड आपकी जो लाइफ होगी वो काफ़ी अच्छी है। एंड जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो आपसे अगर दूर चले गए हैं थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशन हो गया है, फैनी कंडीशन, सो दे कम बैक योर लाइफ, ओके। सो but now condition is, I think condition is very low and energy is very low, ठीक है।
सो बट एनर्जीज जो है वो चेंज होती हैं, ओके। एंड सम एनर्जीज जो आ रही हैं वो यहाँ पर चेंजेस वाली एनर्जीज आ रही हैं, यानी कि आप कुछ दिनों में चेंज जो है वो एक्सेप्ट करोगे, चेंज जो है वो फील करने वाले हो अपने रिलेशन में, ठीक है। एंड दोबारा से जो एनर्जी मुझे मिली है वो रिलेशन को ग्रो करने वाली मिली है, ओके। एंड देखिए चीज़ें जो है ना वो चेंज होंगी आपकी लाइफ में, ऑफकोर्स चेंज होंगी, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, पेशेंस को लूज़ नहीं करना है आपको। एंड पेशेंस जो अगर आप रखेंगे तो ठीक है। सो पेशेंस अगर आप रखेंगे, बिल्कुल भी अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे, सो दे कांटेक्ट यू, ओके। सो आपको वो कांटेक्ट ज़रूर करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो कांटेक्ट करने वाली मैंने अगेन ली है, ठीक है। एंड चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि अभी आप समझा भी रहे हो ना तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन मिस कर रहे हैं। इस चीज़ को आप समझना आपको होगा कि आपकी कमी है, अलोन फील कर रहे हैं, उनकी लाइफ अपनी भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पर स्ट्रेस में है, स्ट्रेसफुल लाइफ है उनकी, ठीक है। सो दे आर नॉट कंप्लीट सेटिस्फैक्शन जो भी होगा उनके साथ, ठीक है। सो उस चीज़ को भी फील नहीं कर रहे हैं वो, ही है शी कोई भी हो सकता है, ठीक है। बट एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं आपको उनके साथ दोबारा से कनेक्ट करेगी, ठीक है। सो गाइज़ आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि अभी नो कॉन्टैक्ट जोन में है आप, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बट एनर्जी सेम नहीं रहने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई लेडी हो सकता है जो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रही हो या फिर मिसगाइड कर रही हो या फिर, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपका पर्सन जो है उस चीज़ को समझ रहा है। सो एनर्जी जो है वो अभी की नेगेटिव है, एंड फ्यूचर की एनर्जीज़ में देख रही हूँ आपकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। एंड यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्वास्थ्य का चिन्ह बन चुका है। एंड आपका जो भी रिलेशन है, आप जो भी जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं, आपका रिलेशन सक्सेसफुल होगा। इस चीज़ को मैं यहाँ पर आपको बता सकती हूँ कि आपका रिलेशन सक्सेसफुल होगा आपके विद योर पर्सन। बट थोड़ा सा आपको जैसे कि मैंने जस्ट बोला है कि पेशेंस जो है वो आपको रखना ही होगा अपने रिलेशन में, क्योंकि पेशेंस रखने से ही चीज़ें जो है वो ठीक होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बोल रही है। एंड किसी चीज़ का डिसीजन मुझे लेते हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत पॉजिटिव डिसीजन है, वो डिसीजन ही आपको एक करेगा और वो डिसीजन ही आपकी लाइफ को आगे लेकर जाएगा विद योर पार्टनर, विद योर पर्सन, ठीक है। सो आपका पर्सन की एनर्जी मुझे अगेन मिली है, एंड अगेन जो है वो आपके लिए डिसीजन ले रहा है, ठीक है। एंड अगेन जो है डिसीजन ले रहा है, अगेन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड अगेन जो है चीज़ों को समझेगा। सो लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको भी समझनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टेंस में हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो और आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो गाइस, ठीक है। सो आपको ओवर थिंकिंग को अपनी स्टॉप करना होगा, आपको निगेटिविटी को स्टॉप करना होगा, एंड थिंक ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। क्योंकि जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही चीज़ों को आप जो है वो नॉर्मल लेंगे और उतनी ही चीज़ों में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिविटी से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर यस डेफिनेटली वो कम बैक होंगे, ठीक है, और कमबैक होते हुए मुझे दिखाई भी दे रहे हैं, कांटेक्ट भी करेंगे आपको। अभी ब्लॉक है, ठीक है, अभी आप ब्लॉक है, बट आपको आफ्टर सम डेज़ वो आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। एंड बिल्कुल अनब्लॉक करेंगे आपको, सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात करेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे मिलने आए। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी अभी फ्लो में नहीं है, बट एनर्जी जो है ना फ्लो में जाएगी, एंड रिग्रेट फील करके वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन फ्यूचर, ओके। सो प्रेजेंट की एनर्जी जो है वो ब्लॉक आ रही है, तो नो कांटेक्ट में है आप लोग इसलिए, एंड कहीं ना कहीं आपका और उनका आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, एंड बोथ आर आई थिंक वेरी इनोसेंट एंड फीलिंग इज़ वेरी ट्रू, जो मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, ठीक। बोथ आर फीलिंग इज़ वेरी ट्रू, ओके। सो एनर्जी जो है वो इस चीज़ को बता रही है। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट हुई होगी ये कैंडल वैक्स रीडिंग एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मैंने आपको बताई। एंड मैं यहाँ पर लेती हूँ सम कार्ड्स, ओके, जो एनर्जीज़ को आपके पर्सन की बताएगी कि आखिर में वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। इफ़ एनी कंडीशन वो आपसे नो कॉन्टेक्ट जोन में है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, सो एनर्जी जो है वो क्या कह रही है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं जो नो कॉन्टेक्ट जोन में आपसे नहीं कह पा रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन आपका ऑफ पड़ा हुआ है इसलिए नहीं कह पा रहे हैं।
ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्ड्स को आप देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको समझ में आएगी कि वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर कार्ड्स लेती हूँ, उससे पहले मैं आपसे कह देती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है एंड वीडियो पर भी आ रहा है, वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। सो वो आपसे कहना क्या चाहते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। मुझे ये कार्ड जो है वो वाइब्रेट कर रहा है एंड इस कार्ड में मैसेज है ओके। सो ये मैसेज है आपके पर्सन का आपके लिए, एंड वो आपसे कहना चाहते हैं लेट्स बी टुगेदर वंस अगेन। वाओ, सो प्लीज़ गॉड मेक अस टुगेदर। ओके, सो काफ़ी नाइस मैसेज है एंड वो आपका साथ चाहते हैं दोबारा से, ठीक है। बट एनर्जी जो है वो अभी इस टाइम की जो एनर्जी है वो काफ़ी डिस्टर्ब आ रही है, इसलिए क्योंकि आप लोग शायद एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हो, या ये भी हो सकता है क्योंकि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या फिर जो भी एनर्जी है मिसगाइड किया हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग उस सिचुएशन में नहीं हो। बट एनर्जी जो है वो आपसे कनेक्ट करेगी, ठीक है। एंड एनर्जी कनेक्ट करेगी तब आप लोग सिचुएशन में आओगे, कांटेक्ट में आओगे, और उसके बाद आप लोग अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करके दोबारा से एक हेल्दी रिलेशन में ग्रो करोगे। सो आई होप सो कनेक्ट किया होगा, एंड कितना कनेक्ट किया है प्लीज़ बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।